जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी के मामले पर बिहार की सियासत गर्मा रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस हवाले से एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी के मामले पर कुल जमाती मीटिंग बुलाने का इशारा दे दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि इस ताल्लुक से कुछ पार्टियों से बात हुई, जबकि कुछ जमातों के जवाब का इंतजार है। नीतीश कुमार ने मजीद कहा कि सभी जमातों के ख्यालात जानने के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी। कुल जमाती मीटिंग के नताइज पर तजवीज़ रियासती काबीना को पेश की जाएगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले पर अपनी बात मीटिंग में रखेगी। और सभी दल के लोगों के साथ चर्चा हो रही है, तो उसकी मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। यही है। और जब एक बार हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। और बीजेपी ने जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी से मुताल्लिक नीतीश कुमार की कुल जमाती मीटिंग में शिरकत का इशारा भी दे दिया है। बीजेपी लीडर नितिन नवीन के मुताबिक मीटिंग में बीजेपी अपनी राय पेश करेगी। नेताओं को गया होगा और जो भी सर्वदलीय बैठक होगी तो पार्टी का जो अपना स्टैंड होगा, विषय होगा, रखा जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड है? अब वो समय आने पर निश्चित रूप से जब बैठक होगी तो उस बैठक के दरमियान सारे विषय रखे जाएंगे पार्टी की तरफ से। और चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे और वहाँ के माहौल को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद अमृतराज जी। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने एक नया इशारा दे दिया है, क्या कुछ इसकी तफसीलात? देखिए ना, आपसे कुछ पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों से संपर्क किया जा रहा है और तमाम पार्टियों की राय जब एक हो जाएगी उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा और उस बैठक में तय हुआ कि जातिगत जनगणना बिहार में कब कराना है। और अगर सारे पार्टियों की राय एक हो जाती है तो जल्द से जल्द बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और कैबिनेट में तय कर लिया जाएगा कि बिहार में जो जातीय जनगणना की मांग हो रही है उसे कैसे करवाना है, उसका प्रारूप क्या होगा। ये पूरी जानकारी कैबिनेट के माध्यम से दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है और अगर पिछले 2-3 दिनों से देखें तो बिहार की सियासत में कई ऐसी हलचल हुई है जिसको लेकर तमाम सियासी हलकों में खबर को लेकर कई तरह की चर्चा है, खासकर आरसीपी सिंह के राज्यसभा सदस्य बनने को लेकर या फिर जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नजदीक आने की और लालू यादव के आवास पे जो सीबीआई का रेड हुआ उसके बाद। लेकिन आज का ताजा अपडेट यही है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत जल्द जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और तमाम पार्टियों की राय अगर एक होती है तो उसके बाद जल्द से जल्द कैबिनेट में इसे अप्रूव करके और जातीय जनगणना के जो तैयारी है उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। आनंद अमृतराज, आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि बिहार जैसी रियासत, एक ऐसा स्टेट जहां जात पात बेहद मायने रखती है, खासतौर पर अगर हम सियासी मायनों में इसको देखें तो कितना असर इसका पड़ने वाला है सियासी तौर पर? देखिए, जातीय जनगणना बिहार के सियासत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो गया है, क्योंकि जातीय जनगणना के माध्यम से बिहार में कई सारी पार्टियों को लगता है कि कई सारे ऐसी जातियां हैं जिनको उतना हक नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये पूरी जो जातीय जनगणना का मामला है वो पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है और बिहार की सियासत में इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी हाल के दिनों में जातीय जनगणना के बहाने नजदीक आए थे, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बंद कमरे में लगभग 1 घंटा 10 मिनट की मुलाकात होती है जातीय जनगणना को लेकर। और तेजस्वी यादव जब बाहर निकलते हैं तो वो नीतीश कुमार की तारीफ भी करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसी चलते मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है और बीजेपी को छोड़ के तमाम पार्टियां एक सुर से जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि सुशील मोदी ने कहा है कि जातिगत जनगणना से बीजेपी को भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो आरजेडी और जेडीयू को नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है। और इसके आपको याद भी होगा कि जब लालू यादव के आवाज पे छापा पड़ता है तो बिहार के जो आरजेडी के नेता है उन्होंने कहा था कि भाई जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जब आरजेडी जेडीयू नजदीक आ रही है इस वजह से ये छापेमारी हुई है। तो इसके कई सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज जी आपका तमाम तर जानकारी के लिए।